मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वन मार्ग यात्रा कर रहा हूँ। इस वक्त महाराष्ट्र के एक इम्पॉर्टेंट जगह में पहुँच चुका हूँ जिसको कहते हैं पंचवटी। जब मित्रों भगवान श्री राम पंचवटी में चित्रकूट के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ समय बिताते हैं। 5 वट वृक्ष के कारण इस जगह को पंचवटी कहते हैं और शूर्पणखा का नाक कटने के कारण इस जगह को नासिक कहते हैं। पंचवटी वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम अपनी असली लीला करते हैं और यहीं से असली रामायण शुरू होता है। रामायण का सही अध्याय यहीं से शुरू होता है। तो मित्रों मेन रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह पड़ेगा। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों इस वक्त मैं महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थान में आया हूँ जिसे तपोवन कहते हैं। जी हाँ मित्रों, ये वही स्थान है जहाँ पर शूर्पणखा का नाक काटा गया था और जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी इसी स्थान पर, ये नासिक का वही स्थान है पंचवटी जिसे तपोवन कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम पर्ण कुटीर बनाकर रहते थे और शूर्पणखा भगवान राम को देखती है और उनके स्वरूप पर देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान राम को विवाह का प्रस्ताव देती है, लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव देती है और माता सीता को देखकर उनसे जलने लगती है और कहती है कि यही मेरे बीच में आड़ी आ रही है इसलिए इसको मार दूंगी। ऐसा करने पर भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण ने अपना कटार तलवार निकालकर शूर्पणखा का नाक काट दिया। जी हाँ मित्रों, 7000 वर्ष पूर्व ये वही स्थान है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित तपोवन है जहाँ आज भी वह स्थान देखा जा सकता है। तो मित्रों जय श्री राम, हम फाइनली पंचवटी में पहुँच चुके हैं। लक्ष्मण मंदिर है जहाँ पर शूर्पणखा का नाक कटा था और यहाँ पर भगवान श्री राम का बहुत बड़ा 51 फीट का मूर्ति भी हमने आपको दिखाया। तो देखते हैं पंचवटी के महत्वपूर्ण स्थान को। मित्रों जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें सीन दिखाई देता है लक्ष्मण अपने कटार से शूर्पणखा के नाक को काटते हुए। ये देखिए, ये वही सीन है जब त्रेता युग में ये घटना घटा था और हर बार त्रेता युग आता है तो भगवान राम का अवतार होता है और इस प्रकार की घटनाएं जो है घटती है। यहाँ पर भगवान राम का पर्ण कुटीर दिखाई देगा जहाँ पर हिरण के साथ भगवान प्रेम स्नेह करते हुए बैठे हैं और ये शूर्पणखा है। तो ये वो सीन है। हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर दिखाई देगा, लक्ष्मण जी का वो स्वरूप दिखाई देगा जिसका यहाँ पर मंदिर बनाया गया है शेषा अवतार में। और यहाँ पर एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि नासिक का तपोवन का ये वही स्थान है जो लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काटा था, इसलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ा है। भगवान भारत में लक्ष्मण जी का ये एकमात्र मंदिर बताया जाता है। भगवान के अवतार माने जाते हैं, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण जी। उनका मूर्ति आप विग्रह देख सकते हैं और मंदिर के चारों तरफ आपको काफ़ी शांति महसूस होगी। ये पुरातन 7000 वर्ष पूर्व ये वही स्थान है, त्रेता युग कालीन स्थान है जहाँ पर रामायण का वो महत्वपूर्ण घटना घटा था जिसके बाद से ही रामायण का अलग अध्याय शुरू हुआ था। और उसके बाद से शूर्पणखा खरदूषण को यहीं पर भेजती है राम लक्ष्मण को मारने के लिए, लेकिन यहीं पर खरदूषण का वध भी करते हैं भगवान। और ये वह स्थान है जहाँ पर राम, लक्ष्मण और माँ जानकी का आपको वो चित्र दिखाई देगा। मित्रों जय श्री राम, हम पंचवटी में यहाँ पर तपोवन में है पंचवटी के और आने में मुझे काफ़ी रात हो गया मित्रों। अभी 6:30 का समय हो रहा है, अंधेला हो गया। हालांकि दर्शन हुआ पर भी मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा जो आप थोड़ा सा विजिबिलिटी कमी के कारण मित्रों यहाँ पर अंधेला होने के कारण मैं आपको अच्छे से नहीं देखा पाऊँगा क्योंकि मुझे आने में ही रात हो गया। तो ये गोदावरी नदी है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पर शूर्पणखा का नाक काटा गया था, यही वही स्थान है। ये देखिए
ये पवित्र गोदावरी नदी आप देख सकते हैं, ये देखिए पवित्र गोदावरी नदी है ये। इसी स्थान पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी यहाँ रुके थे बहुत दिनों तक। ये देखिए कल 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 करते हुए बह रही गोदावरी नदी। और ये हमारे भगवान श्री राम हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए राम, लक्ष्मण और माँ जानकी, ये देखिए इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है अंधेरा होने के कारण, यहाँ से ठीक दिख रहा है। ये देखें राम, लक्ष्मण, माँ जानकी है और ये पहाड़ है समूचा, और ये वही गोदावरी नदी। मित्रों ये वही स्थान है जहाँ पर शूर्पणखा राम, लक्ष्मण और माँ जानकी को देखकर थोड़ा सा मोहित हो जाती है, और भगवान राम के सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है, लक्ष्मण की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है, और माँ सीता को साथ में देखकर वो जलती है। तो यहाँ पर यही स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, इसे तपोवन कहते हैं। यहीं पर पर्ण कुटीर बनाया था भगवान श्री राम ने, वही स्थान है यहाँ पर। ये देखिए पर्ण कुटीर था यहीं पर भगवान श्री राम का, और पर्ण कुटीर में भगवान श्री राम रहते थे। और शूर्पणखा यहाँ पर आई और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखती भगवान के सामने, लेकिन भगवान श्री राम अंतर्यामी रहते हैं, सब जानते हैं। तो अंततः लक्ष्मण ने उनका नाक काट के उसे भगा दिया। तो राक्षस रावण आते हैं और सीता हरण होता है। तो इसके बाद से रामायण का असली रूप शुरू होता है, और यहीं से राक्षस राज का पतन भी शुरू होता है। तो ये समूचा एरिया भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग का है। चित्रकूट के बाद सबसे ज़्यादा भगवान श्री राम इस पंचवटी में रहते हैं, ये वही स्थान है। और 2 किलोमीटर की दूरी पर 3 नदियों का संगम होता है, रामकुंड है, वहाँ पर भगवान श्री राम स्नान करते थे। और ये पंचवटी का वही स्थान, यहाँ पर पर्ण कुटीर बनाकर भगवान रहते थे, और यहीं से हिरण को मारने वाला केस भी आगे होता है। तो मित्रों यही पंचवटी वह स्थान है जहाँ पर राक्षस आज रावण आते हैं और माँ सीता का यहीं पर हरण होता है। ये हरण वाला स्थान है, और यहीं से आगे और लंका की ओर बढ़ जाते हैं। तो माता का हरण भी यहीं होता है, और शूर्पणखा का नाक भी यहीं काटा जाता है। ये दोनों स्थान महत्वपूर्ण है हमारे रामायण के लिए। और मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ अयोध्या से श्रीलंका तक का, तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण स्थान है। और यहीं से असली रामायण का खेल शुरू होता है, ये पंचवटी से। अभी तक भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी का सफ़र बहुत अच्छा रहा। दंडक वन में घूमते रहे भगवान, फिर यहाँ आकर वो कहानी करते हैं, वो लीला रचते हैं जहाँ पर माता का हरण होता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण को लकड़ी चुनने के लिए भेजते हैं आगे, और माँ सीता को कहते हैं कि अब रावण यहाँ पर आने वाला है तुमको हरने के लिए, तुम आग में प्रवेश कर जाओ, तुम छुप जाओ, अपना रूप छुपा दो। और वहाँ से एक कृत्रिम रूप यानी नकली एक सीता वहाँ से अग्निदेव प्रकट करेगा। तो तुरंत भगवान राम अग्निदेव को प्रकट करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, और अग्निदेव हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री राम बताते हैं कि रावण अब आने वाला है और मेरा खेल अब होने वाला है, जिसके लिए मैं धरती पर अवतार लिया हूँ, उस राक्षस को मारने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो माता सीता इस बात को स्वीकार करती है और आग में चली जाती है। उसके बाद वहाँ से एक प्रतिबिंब निकलता है माँ सीता का, और वो प्रतिबिंब को रावण हर कर ले जाता है। रावण में इतना हिम्मत नहीं था कि वो माँ जानकी को टच कर ले, छू ले, नहीं तो वो भस्म हो जाता। और लोग सोचते थे कि, और उसके बाद भगवान श्री राम बोलते हैं अग्निदेव को कि जब मैं लंका से वापस आऊँगा तो यही सीता अग्नि परीक्षा देगी, अग्नि परीक्षा में तुम असली सीता को वापस कर देना, और तुम्हारा प्रतिबिंब वाला सीता जो है तुम उसको अग्नि में समाहित कर लेना। लेकिन लोग इसे गलत समझते हैं और कहते हैं कि माता सीता का यहाँ पर अग्नि परीक्षा क्यों लिया जा रहा है। लोग गलत नज़र से देखते हैं और भगवान पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भगवान खेल खेलते हैं और लीला रचते हैं। तो इस बात को सभी लोग नहीं जानते कि सीता जो है उसका स्वरूप अग्नि में ओरिजिनल वाला छुप गया था, और नकली वाला सीता जो है जिसको हरण करके
रावण ले गया था, रावण को भी पता नहीं होता। तो यहाँ से उसका असली खेल शुरू होता है। और जब भगवान लंका से आते हैं रावण को मारकर, तो अग्नि परीक्षा के दौरान वो ओरिजिनल सीता आ जाती है बाहर और नकली सीता जो है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों ये कहानी है यहाँ का। और शूर्पणखा यहाँ रूप बदल कर आती है तो काफ़ी सुंदर रहती है, सुंदरी का रूप लेकर आती है, अप्सरा का रूप लेकर आती है और भगवान राम के नीले स्वरूप को देखकर मोहित हो जाती है। भगवान श्री राम इतने सुंदर हैं कि उसको देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ का कहानी है। अंधेला हो गया, रात हो चुका है, तो दिन में आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो मित्रों बने रहे हमारे साथ भगवान श्री राम के वनगमन के इस वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।